और सुग्रीव के बीच भविष्य में योजनाओं के विषय में बातचीत चल रही थी कि वानरों के दल वहां आ पहुंचे। जामवंत के साथ हजारों की संख्या में ऋछ भी वहां आ गए। राम वानरों और ऋछों की इतनी बड़ी संख्या देखकर प्रसन्न हो उठे और सीता के शीघ्र मिलने की आशा उनके हृदय में जाग गई। सुग्रीव के वानर सेना को समझाते हुए कहा कि हे वानर, यह श्री राम का कार्य है। मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और जाकर सीता जी को खोजो। तुम सबके पास 1 माह का समय है। इस अवधि में जो बिना बताए लौट आएगा उसका वध कर दिया जाएगा। सुग्रीव के ऐसे वचन सुनकर सब वानर तुरंत अपनी अपनी दिशाओं में चल दिए। सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, हनुमान, जामवंत आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर, बुद्धिमान और चतुर सूरवीरों, तुम सब मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सीता जी की खोज करो। दक्षिण दिशा छोड़कर बाकी सभी अन्य तीनों दिशाओं में गए वानर समूह 1 माह के भीतर ही लौट आए। दक्षिण दिशा का दल पर्वतों और केंद्रों को पार करता हुआ समुद्र तट पर पहुंच गया। सभी आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि 1 माह बीत गया है, पर सीता जी के विषय में कुछ भी पता नहीं चला और अगर समाचार के लौट महाराज सुग्रीव उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी हनुमान की दृष्टि एक पर्वत की चोटी पर पेड़ की डाली पर बैठे विशालकाय भयानक गिद्ध पर पड़ी। सभी वानर उसे देख भयभीत हो गए कि कहीं यह गिद्ध हम लोगों को खा न जाए। तब हनुमान ने समझदारी से काम लेते हुए उससे कहा कि आपसे अच्छा तो जटायु था, जिसने राम के काम आते हुए अपने प्राण त्याग दिए। हनुमान की बात सुन और जटायु का नाम सुनते ही वह उनके पास आकर बोले, घबराओ मत, पूरी बात बताओ। मैं जटायु का बड़ा भाई संपाति हूँ। मुझे पूरी घटना विस्तार से सुनाओ। मुझे बताओ, मेरा भाई जटायु कब और कैसे मरा? हनुमान और अंगद ने जटायु और सीता हरण का सारा वृत्तांत सुनाया। रावण द्वारा जटायु के मारे जाने की बात सुनकर संपाति बड़ा दुखी हुआ और बोले, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वरना रावण से अपने भाई का मृत्यु का बदला अवश्य लेता। संपाति ने बताया कि मैंने रावण को एक स्त्री को आकाश मार्ग से ले जाते देखा था। वह हे राम, हे लक्ष्मण चिल्ला रही थी। वह अवश्य ही सीता जी ही होंगी। रावण उन्हें लंका ले गया है। समुद्र की दक्षिण दिशा जो पार कर लेगा वह अवश्य ही सीता का पता लगा लेगा। सबने संपाति का आभार प्रकट किया और दक्षिण किनारे जा पहुंचे। वे सभी समुद्र पार करने की योजना बना रहे थे, पर समुद्र की चुनौती भरी लहरों के समक्ष किसी का साहस आगे बढ़ने को नहीं हो रहा था।